नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। हरियाणा सरकार ने महर्षि कश्यप की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। करनाल में 24 मई को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। महर्षि के सम्मान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा की धरा धर्म के प्रचार के लिए हमेशा से उपयुक्त रही है। श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का संदेश देने से लेकर साधु संतों की साधना सिद्ध तक हरियाणा की वैदिक भूमि वो जगह रही है जहां से पूरे देश में आध्यात्मिकता के ज्ञान का संचार हुआ है। भूमि पर हमारे संतों और साधुओं ने वैदिक ज्ञान से लोगों को जीने की राह दिखाई। गुरुओं और संतों से मिले संदेश को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जारी रखा है। हरियाणा में पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन किया गया, जहां गुरु वचनों से युवा पीढ़ी रूबरू हुई। और अब हरियाणा सरकार महर्षि कश्यप की जयंती को राज्य स्तर पर मनाने जा रही है। संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना, तो उस योजना के अंतर्गत जो महापुरुषों के बड़े कार्यक्रम हैं, उनकी जयंतियों के, उनके कोई शताब्दियों के ऐसे कार्यक्रम जो हैं हम सरकारी योजना से करते हैं। जैसे हमने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, उस कार्यक्रम को भी हम सरकारी बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन धूप मनाते हैं। गुरु रविदास जी की जयंती भी मनाते हैं। भगत कबीर की जी भी मनाते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक जयंती 400 नहीं, गुरु तेग बहादुर जो अब हुआ, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का किया। गुरु नानक देव जी का भी एक कार्यक्रम हमने किया था। अभी गुरु तेग बहादुर जी का भी पानीपत में 400 साल ये किया है। ऐसे जो कार्यक्रम आते हैं, इन कार्यक्रमों को हम और कुछ महापुरुषों को भी जोड़ करके इस श्रृंखला को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी से जो एक समाज में एक संदेश जाता है, लोगों को एक शिक्षा मिलती है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक विषय है, समाज को एक जागृत करना, उनकी दिशा ठीक रहना, ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें। तो इसी कड़ी में अभी हमने करनाल में कार्यक्रम रखा है महर्षि कश्यप जयंती। उनकी जयंती 24 मई को आ रही है, तो करनाल में ये बड़ा कार्यक्रम होगा। ये पहला मौका है जब 24 मई को हरियाणा के करनाल में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। प्रदेश स्तर पर महर्षि कश्यप जयंती मनाए जाने से लोगों में भारी उत्साह है। अब जो प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बीजेपी सरकार ने हमारे महर्षि कश्यप समाज की जो हमारे गुरु हैं महर्षि कश्यप ऋषि जी, उनकी जयंती राज्य स्तरीय पर मनाने का आयोजन किया है। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समस्त हरियाणा से और यहाँ तक कि हमें छूट दी है कि आप पूरे देश से अपने समाज के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संतों को भी बुला सकते हो। उनका भी मान सम्मान किया जाएगा। धार्मिक पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक कहलाए जाते हैं। अरिष्ट नेमि के नाम से जाने जाते हैं महर्षि कश्यप। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया। ऋषि कश्यप ने कई स्मृति ग्रंथों की रचना की। मुनिराज महर्षि कश्यप नीति प्रिय थे। धर्म नीति के अनुसार चलने का संदेश देते थे। कश्यप मुनि निरंतर धर्मोपदेश करते थे। धर्मोपदेश के प्रचार के लिए महर्षि की उपाधि मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि कश्यप समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। हमें उनकी शिक्षाओं पर चलकर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि कश्यप ने संपूर्ण सृष्टि की सृजन में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान की योग गाथा हमारे वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक साहित्यों में है। ऐसे महातेजस्वी महायोगी महर्षि कश्यप जी को हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। 24 तारीख को जो कश्यप जयंती पे जो सरकार द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है,
हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और हमारे समाज के लिए सरकार ने इतना अच्छा जो पहल की है इसके लिए धन्यवाद। तो पहली बार ही देखा है, किसी भी सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया था हमारे महर्षि कश्यप के उस पर, तो इस सरकार ने जो किया है इनका धन्यवाद। प्रदेश से जो है सभी लोग इसमें शामिल होंगे और इसको बड़े धूमधाम से। समाज को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए महर्षि कश्यप ने कई उपदेश दिए। महर्षि के अनुसार दान, दया और कर्म ये 3 सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं और बिना दान सब कार्य और तप बेकार है। महर्षि कश्यप तामसिक प्रवृत्तियां त्याग कर अहिंसा, धर्म, परोपकारिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे सात्विक प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता की रचना करके तीनों लोकों में अमरता हासिल की। 24 मई को जो अनाज मंडी में यहाँ पे प्रदेश स्तरीय महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है और हरियाणा सरकार के द्वारा मनाई जा रही है। बहुत अच्छा जो प्रयास है हरियाणा सरकार की तरफ से, क्योंकि एकजुट जो है समाज को एकजुट करना सरकार की जिम्मेवारी भी है और ये बहुत अच्छा जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, प्रशंसा के पात्र है जो हरियाणा सरकार है। मतलब कि जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा एकजुटता के, मतलब अगर ये मतलब कि धरातल पे कुछ ठीक है, कुछ समय लगेगा, धरातल पर ये दिखाई देंगे, बहुत अच्छी बात है। और सभी जो है समाज, जितना भी समाज है, मेरा तो यही कहना है कि सभी समाज जो है एकजुट रहे, छत्ती बिरादरी जो है एकजुट रहे, ताकि जो है ये प्रदेश और ये देश जो है वो आगे बढ़ सके। संतों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन समाज को एक नई ऊर्जा देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संतों से मिले संस्कार और संदेशों को युवाओं और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रचारक की भूमिका निभाते रहे। समय समय पर संतों से मिलना, उनका आशीर्वाद लेकर अभिवादन करना, प्रदेश की प्रगति में धार्मिक निष्ठा को शामिल करना, सभी कामों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब एक बार फिर महर्षि कश्यप की जयंती समारोह को राज्य स्तर पर मनाने के फैसले के साथ समाज को ऋषि के महायोग और महातप से सीखने को मिलेगा। इस आयोजन को लेकर कश्यप समाज के लोगों में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में एक साप्ताहिक पत्रिका की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते 7 सालों में सरकार की तरफ से किए गए कामकाजों का भी बखान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित मीडिया महामंथन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिसका पूरे देश में अनुसरण हो रहा है, जिसमें सीएम ने लाल डोरा मुक्त और परिवार पहचान पत्र का जिक्र किया। एक गांव में लाल डोरा होता है, लाल डोरा के अंदर रिहायशी एरिया होता है, उस रिहायशी एरिया का उनका जो प्रॉपर्टी होती है उसका कोई भी उनके पास प्रमाण नहीं होता कि प्रॉपर्टी मेरी है। हमने कहा ये लाल डोरा विषय कभी अंग्रेजों ने चलाया होगा, ये हमारे हित में नहीं है, इसको खत्म करेंगे, हर एक को उसकी जमीन की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ये दिलाएंगे। हमने एक योजना शुरू की। शुरू करने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी को मिलना होता तो हमने वो सारी योजनाएं उनको सामने रखी। उन्होंने अधिकारियों को पूछा कि इस योजना का अध्ययन करो और 1 महीने बाद उन्होंने निर्णय किया कि योजना बहुत बढ़िया है, सारे देश में इसको लागू कर दो। उसका नाम रखा स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ये आत्मनिर्भर यानी अकेला काम नहीं करता, उसका एक परिवार होता है। तो हम परिवार की पहचान करें कि एक व्यक्ति जो कमाने वाला है उसके साथ 4 और लगे हुए हैं, या परिवार में 2-3 लोग भी कई बार काम करने वाले होते हैं। कोई परिवार ऐसा है जिसके अंदर कोई काम करने वाला नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, इनकम बहुत कम है। एक परिवार का डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमने परिवार पहचान पत्र एक नई योजना बनाई और हालांकि इसको समय ज्यादा लग गया, 2 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब आकर के 69 लाख फैमिलीज हैव बीन रजिस्टर्ड दिस परिवार पहचान पत्र में। 69 लाख परिवार सबको रजिस्टर कर दिया है। हर परिवार की हमारे पास जानकारी है, हर सदस्य की जानकारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मुहावरा प्यासा कुएं के पास जाता है को बदलकर कुआं
प्यासे के पास जाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम किया है। यानी सरकार उसके पास जाएगी जिसको जरूरत है। सीएम ने इसी के साथ मुहावरे को सार्थक करती अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की भी खूबियां बताई। पहचान पत्र बताओ, पूरे परिवार का खाका सामने आ जाता है और हमने इसमें लगभग 300 से ऊपर सेवाएं सरकार की सब परिवार पहचान पत्र से जोड़ दी हैं। ई दिशा केंद्र में जाओ और अपना सारा जो एक आध दो लाइन में अपना काम करना भरो और भर के उसको चले जाओ। आपको कुछ नहीं, घर बैठे उसको योजना मिलती है। तो इसमें मैं कहावत जैसे होती है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, हमने ऐसा काम कर दिया कि प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाएगा। यानी सरकार उसके पास जाएगी जिसकी जरूरत है। अगर किसी की आय कम है तो हम देखते हैं कम क्यों है, काम करने वाला क्या सदस्य नहीं है या उसको काम की तकनीक नहीं है। इसी में से हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना यानी एक योजना बनाई, अंत्योदय परिवार योजना। उसमें 1 लाख रुपए से साल की जिसकी कम इनकम है, अर्थात 8 साढ़े 8 हजार रुपए भी नहीं कमाता परिवार, ऐसे परिवार के एक एक व्यक्ति को चुन करके हमने रोजगार मेले लगाए और उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको कोई काम करना आता तो उसके लिए साधन यानी बैंक लोन देना है, सरकारी सब्सिडी है, सरकारी ग्रांट है और उसकी मॉनिटरिंग करके आज 40,000 लोगों को उसमें से रोजगार मिल गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों की स्वार्थ से प्रेरित राजनीति को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आजकल एक नेता है हमारे, उन्होंने एक पॉलिसी लागू की है। उन्होंने पॉलिसी लागू की है सिट डाउन पॉलिसी। हम विश्वास करते हैं स्टैंड अप पॉलिसी में। स्टैंड अप पॉलिसी कि गरीब आदमी है, उसी मेहनत करके कमाना शुरू करे, काम करे, स्किलिंग करे, खड़ा हो अपनी मजबूती से। और वो नेता ऐसे हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, तू बैठे रहो। तो ये जो सिट डाउन पॉलिसी वाले जो लोग हैं उनको स्टैंड अप पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें आप अपने नौजवान के लोगों को जाकर समझाइए। हमारा सरकार चलाने का उद्देश्य सत्ता सुख नहीं है, जनता की सेवा, ये सेवा करना है। सरकार में जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमने एक नई योजना चलाई है कि जनता में भी जो लोग इस प्रकार के सेवा समर्पण भाव से हमारे साथ जुड़ना चाहें उनको भी हमने इनवाइट किया है, ताकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसमें भी हम लोगों को साथ जोड़ें सरकार के साथ। केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना, जनता को साथ लगना है। हम भावना में लोगों में यानी पैदा करते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे और भी दूं। इस नाते से, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा जहां दूसरी पार्टियां वोट बैंक के नाम पर लोगों को बांटती है, वहां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया और बिना भेदभाव के विकास कार्य हर हलके में करवा कर दिखाए। हरियाणा में खेलो इंडिया के आयोजन से पहले लोगों में खेलों को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया के प्रचार के लिए खेलो इंडिया की धाकड़ ऑन व्हील मशाल अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, जहां मशाल का स्वागत लोग दिल खोलकर कर रहे हैं। धाकड़ आयोजन की तैयारी, इस साल हरियाणा की बारी। राहगीर में दिखा खेलो इंडिया का रंग, होगा मुकाबला और उत्साह संग संग। हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से खेलों का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। खेलो इंडिया के धाकड़ आयोजन के लिए हरियाणा तैयार है। देश भर से हरियाणा आने वाले खिलाड़ियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए हरियाणा सरकार खास तैयारी कर रही है। प्रदेश में राहगीरी कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच खेलो इंडिया कार्यक्रम के उत्साह को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित हो रहे राहगीरी कार्यक्रम में युवाओं का जोश देखते ही बनता है। गुरुग्राम में आयोजित हुई प्रमोशन सेरेमनी के बाद हरियाणा के अलग अलग जिलों में खेलो इंडिया मशाल का स्वागत किया जा रहा है। रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, फतेहाबाद जहां भी खेलो इंडिया की मशाल पहुंची, हरियाणा में खेलों को लेकर लोगों का प्रेम, खेल भावना और खेलो इंडिया के आयोजन के लिए बेसब्री हो रहा इंतजार साफ दिखाई दिया। प्रदेश से मिलने वाला ये प्यार खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा।
एक बार फिर इन राहगिरी कार्यक्रम के आकर्षण को देख लीजिए कि किस तरह हरियाणा प्रदेश देश भर के खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है। फतेहाबाद में राहगिरी। खेलो इंडिया की मशाल जब फतेहाबाद पहुंची तो युवाओं ने रैली निकालकर लोगों को खेलो इंडिया के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में पंजाब की सांस्कृतिक धरोहर गत का झलक दिखाई दी, जिसे पहली बार खेलो इंडिया में शामिल किया गया। रोहतक में राहगिरी। खेलो इंडिया की मशाल के स्वागत में रोहतक वासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए खेलो इंडिया कार्यक्रम का प्रचार किया गया। हिसार में राहगिरी। हिसार में खेलो इंडिया का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोलता दिखा। महावीर स्टेडियम में सूरज की रोशनी में शुरू हुआ कार्यक्रम रात तक चला, लेकिन इसी बीच खिलाड़ियों में उत्साह कम नहीं हुआ। यहां जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में राहगिरी। रेवाड़ी पहुंची खेलो इंडिया मशाल का स्वागत अर्जुन अवार्डी अनूप सिंह ने किया। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित हुए राहगिरी में युवाओं ने पारंपरिक नृत्य और खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। खेलो इंडिया मशाल का स्वागत रेवाड़ी के मनेठी में हुआ, जहां खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने की शपथ ली। राहगिरी के शानदार आयोजन के साथ लोगों में जो उत्साह और इंतजार खेलो इंडिया के लिए बढ़ा है, वो जरूर पंचकुला के स्टेडियम में 4 जून को देखने को मिलेगा। खिलाड़ियों के जोश को दुगना करने का काम करेगा।